इसके अलावा संसार में सभी जानते हैं कि पहला सुख क्या होता है, लेकिन सातों सुख किसी को पता नहीं है। पहला सुख तो चलो मालूम होता होगा, पहला सुख निरोगी काया। उसके बाद के सुखों का आजकल की जनरेशन को तो बिल्कुल भी पता है नहीं, इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो आप सुनने हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख राज में पासा, पांचवा सुख सुलक्षणी नारी, छठा सुख पड़ोसी अच्छा, सातवां सुख दादा लाई। अब आप ये 7 सुख एक सेकंड में कंठस्थ याद करके और आप 100 क्वेश्चनों का आंसर इसी एक एग्जाम्पल से दे सकते हो। तो गाइज, हमारे देश में रसोई से संबंधित आजकल बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो खीर बनानी होती है तो चूल्हे पर आंच तेज कर देती हैं। कहावत में बताया गया है, खीर खिचड़ी दाल मंदी मंदी बाढ़। अगर ये उनको फार्मूला याद है तो वो बढ़िया सा खाना तैयार कर सकती हैं, वरना तो उल्टा सीधा ही करेंगी। दूसरा है गाइज, आप सब लोग जानते हो कि जो हमारे भारतवर्ष में खेतीबाड़ी से संबंधित काम होते हैं, ये अगर हम 100 करोड़ रुपए लगा कर भी अगर हम खेती करना चाहें तो भी उसमें फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप चवन्नी बिना लगाए भी अगर आप में इतना सब ज्ञान है तो आप खेती में 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आज मैं उस बारे में बता रही हूँ कि छठ बारमास आप अपने खेतों में हरी सब्जी बो, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है, और लोगों को भी प्रेरित करो कि फास्ट फूड के बजाय जितना हो सके होटलों में भी खाने में इन सब सब्जियों का प्रयोग किया जाए। गाय जी बिल्कुल आसान तरीके से ये खेती हो जाती है, ना इसमें खाद की ज़रूरत है, ना ही इसके अंदर कोई मतलब नड़ाई गुड़ाई की ज़रूरत है। बस एक बार अच्छे से मतलब इसको खेत को अच्छे से जोतवा दो और उसके बाद आप डेली पालक काटो, मेथी काटो, बथुआ काटो, धनिया, चौलाई, ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनमें भरपूर विटामिन, कैल्शियम, फाइबर भंडार है और इनसे हमारे देश में जो इम्यूनिटी सिस्टम और जो ये अभी जो रोग चल रहा है, यही चीज़ें हमारे देश के रोगों को जड़ से ख़त्म करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जूस में इसका मतलब इनका जूस में भी प्रयोग करो। जैसे सेब का जूस निकलता है, केले का बनाना शेक बनता है, इन सब में पालक का जूस मिक्स करो, मेथी का, धनिए का, और सब जो हरी सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनका जूस भी निकाल के और इस जूस को टेस्टी बनाकर और सर्व करें। सस्ता और टिकाऊ की तरफ ज़्यादा भगते हैं, तो ये सस्ता भी है और टिकाऊ इतना है कि इसके बराबर और कोई सब्जियां नहीं है। महंगा बीज आता है कई लाखों का, और तब जाके चप्पल टिंडे, फलाने टिंडे, धीके टिंडे, तो इनसे कभी भी अमीर नहीं बन सकता, ना ही कभी भारत की जनता इनको खाकर निरोग हो सकती है। तो ये जो पत्तेदार सब्जियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका बढ़िया रेसिपी बनाओ और इनका प्रचार करो ताकि
एक जमींदार 1 बीघा खेती में भी लाखों कमाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर सके, उसको कोई टेंशन कोई चिंता ना रहे। ये देखो गाइज, एक छोटी सी क्यारी है और इसी क्यारी में मैंने टमाटर बो रखे हैं, पालक भी बो रखा है, धनिया भी है। इसके अंदर मैंने फूलों के पेड़ भी लगा रखे हैं, कैक्टस भी लगाए हैं, मैंने ये पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। और गाइस देखो, मैं इसके अंदर ही बैठी हूँ। ये क्या मतलब हरियाली क्या चीज़ होती है, देखो कितना सुंदर, कितनी शान और कितना सुकून, कितना सुख मिलता है। यही असली सुख है। खेतों के बीच में घर हो, वहीं खेती बाड़ी करने के लिए पानी का जुगाड़ हो, ना किसी का कहना ना किसी का सुनना, सुख से अपनी मर्जी के मालिक हूँ। और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। धन्यवाद।